नियम सरकार की बेईमानी, बेरहमी और बेदर्दी, बेईमानी, बेरहमी और बेदर्दी को बड़ा स्पष्ट दर्शाते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति और निजता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड प्रिवेसी, अगर ये दो मील पत्थर जो एक नींव है किसी भी गणतंत्र के, उनके प्रति इस सरकार का रवैया कितना निर्दयी है, निष्ठुर है और निर्मम है, वो ये कानून या ये नियम दर्शाते हैं। ये जो नए नियम लागू हो रहे हैं वो इस सरकार की तानाशाही, पूरी तरह से निरंकुशता और एक सत्तावाद, लोलुपता का जो पागलपन है वो भी दर्शाते हैं। और मैं एक एक शब्द को आपके सामने प्रमाणित करना चाहता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, एडजेक्टिव्स नहीं है। दोस्तों, आज या कल जो लागू हुए नियम, जिनको डिजिटल मीडिया के 2021 के नियम कहा जाता है आईटी एक्ट के अंदर, उसका लंबा नाम है, उसके जाना आवश्यक नहीं है। वो यद्यपि 25 फरवरी को प्रकाशित हो गए थे इस वर्ष, उनका जो मुख्य धारा है वो 3 महीने बाद से लागू और कार्यान्वित होने वाली थी, जो 3 महीने कल या आज खत्म होते हैं। और इन 3 महीनों में हमारे गणतांत्रिक समाज ने जितना हो सका भरसक प्रयत्न किया, मांग की, भीख मांगी, अनुरोध किया कि इनको बदलो, वापस लो, लेकिन इस निष्ठुर और निर्मम सरकार के आंख में जू नहीं, कान में जू नहीं रेंगती, इनको सुनाई नहीं देती है ये आवाजें गणतंत्र की। और इसलिए जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह और तानाशाही सिस्टम की प्रेस के प्रति रवैया है, सोशल मीडिया के प्रति, वो आज दर्शाई है मोदी सरकार ने। ये उनका परिभाषा है एक दूसरे तरह के नॉर्थ कोरियर, उत्तर कोरियाई अप्रोच की। ये एक और प्रयत्न है इस सरकार का, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, कि वो सब स्तंभ, वो सब नींव जो एक स्वतंत्र गणतंत्र के पहचान होती है, उनको हड़प लिया जाए, उनको डरा धमका दिया जाए, उनको दबोच दबा दिया जाए। और हमारी संवैधानिक और कानूनी स्टैट्यूटरी संस्थाओं को बहुत हद तक यही दबोच और दबाने की प्रक्रिया के बाद, चाहे सीबीआई देख लीजिए, ईडी देख लीजिए, ईसी देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन, चाहे गोदी मीडिया की दबाने की प्रवृत्ति जो आप 7 साल से देख रहे हैं, अब इनका ध्यान गया है सोशल मीडिया पे, क्योंकि वहां पर एक स्वतंत्रता है और एक खुलापन था अभी तक, जो इस सरकार को गवारा नहीं है। और इसलिए अभिव्यक्ति, सोच और उसको प्रकट करने और कहने की हर तरह की पहचान को मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं तो समझता हूं कि अब नॉर्थ कोरिया खुद भी मोदी जी और बीजेपी के इस नई पाठशाला की तरफ आएंगे, ये सीखने के लिए कि गणतंत्र में गणतांत्रिक तरीकों से, ओवर क्लेवर तरीकों से, ज्यादा चालाक तरीकों से सोशल मीडिया और प्रेस को कंट्रोल, नियंत्रित, दबाया जाए। उदाहरण देना चाहता हूं मैं 3-4 आप लें। इसमें अगर रूल 4, जाने की जरूरत नहीं, मैं कानूनी ब्रीफिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उसका मर्म दे रहा हूं। रूल 4 के अंतर्गत जो फर्स्ट ओरिजिनेटर, ये शब्द इस्तेमाल किया है, किसी भी संवाद या संदेश का है फर्स्ट ओरिजिनेटर, उसको ढूंढ के निकालने का उत्तरदायित्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, अगर सरकार उसको ये आदेश दे तो। और फर्स्ट ओरिजिनेटर शब्द इस्तेमाल किया है, और ये आदेश सरकार दे सकती है उसी अनुच्छेद या रूल नियम 4(2) के अंतर्गत ऐसे शब्दों से जो मोदी जी के नए भारत में नई परिभाषा रखते हैं। ये शब्द पुराने हैं लेकिन के अभिप्राय नए हो गए हैं। वो क्या शब्द हैं? फॉर द पर्पसेस ऑफ, मैं कोट कर रहा हूं रूल से इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा हूं,
for the purposes of prevention, detection, investigation, prosecution or punishment of an offence related to the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states or public order. इन शब्दों में कोई आपत्ति बात नहीं, आपत्तिजनक चीज नहीं है इतनी, क्योंकि संविधान में भी कुछ शब्द ये प्रयोग किए गए हैं। जो आपत्तिजनक है घोर वो ये है कि इन शब्दों का एक नया अभिप्राय हो गया है जो आज आपने मंत्री को, मंत्रालय को, पुलिस अफसर को दे दिया है। आज अगर ये कुछ बोलते हैं तो मैं इनके विरुद्ध सेडिशन का केस करता हूं और उस केस के लंबित होने के अंतर्गत मैं आदेश देता हूं, क्योंकि इसमें लिखा है कि वो रिलेटेबल टू सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री है, कि भाई तुम ये अमुक सोशल मीडिया, वो ओरिजिनेटर का पूरा बताओ मुझे चिट्टा। इसके साथ साथ ये जानना जरूरी है कि ओरिजिनेटर, जो ओरिजिनल ओरिजिनेटर है, उसके बारे में जब आप बात करते हो तो ये जाहिर है कि जो एन्क्रिप्शन है उसको ट्रेस करना पड़ता है, जिसको आप लोग एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहते हैं, उसको ट्रेस करना अति आवश्यक है अगर आप, जिसको कहा गया फर्स्ट ओरिजिनेटर की तरफ जाएं। हमने देखा है पिछले कई वर्षों से कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कितना जबरदस्त एक ठोस स्तंभ है निजता का, और इसलिए इन प्रकार के शब्दों का, जिनका आपने ऑलरेडी 7 वर्ष में इतना दुरुपयोग किया है, उसके हम प्रमाण देखते हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, कार्टून्स में, पोस्टर्स में, अरेस्ट में, 124 के दिन प्रतिदिन दुरुपयोग में, यानी सेडिशन वाले प्रावधान के, उनके आधार पे अगर आप अब सामाजिक मीडिया को आदेश देते हैं कि भाई ये है मीडिया, प्रणब झा उसका ऑफिसर है, आप मालूम करो कि इसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, और वो सब सूचना हमको दो, संदेश हमको दो। दूसरा, ये सब करता है मंत्रालय, पुलिस, कोई कोर्ट कचहरी नहीं करता है। तीसरा, ये जो शब्द हैं ये इतने ब्रॉड रखे गए हैं जिससे कि इनका कोई टेस्ट नहीं हो सके। ये हर व्यक्ति की अपनी समझ, अपनी सोच पे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं आप। अब इसमें जो एक बहुत दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि आप को अगर आदेश दिया जाए, अनुच्छेद 3 और 4 के ये सब प्रावधान है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कि आप इन्हीं शब्दों के आधार पे, सॉवरेंटी, पब्लिक डिसऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस, मैंने पढ़ दिया ऑलरेडी, के आधार पर मैं समझता हूं कि प्रणब झा द्वारा रन किया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई आपत्तिजनक मटेरियल है। आपत्तिजनक मतलब कौन? आपत्तिजनक जो मैं, मंत्रालय या पुलिस समझता है, उसको हटाओ, तो उस आदेश को देने का भी प्रावधान इसमें है। इन आदेशों को अगर प्रणब झा वाला सोशल मीडिया नहीं पालन करता है, नहीं करेंगे हम ऐसे आपत्तिजनक आदेशों को नहीं कर सकते, तो क्या होगा? एक दूसरा प्रावधान है नियम 7, वो कहता है कि अगर आपने नहीं किया तो जो आपको सुरक्षा चक्र दिया गया है एक्ट के अंदर, एक एक्ट में प्रावधान है 79, उसके अंतर्गत आपको इंटरमीडियरी माना गया है। यानी अगर सिंह भी कुछ लगाए तो इंटरमीडियरी का सिर्फ उत्तरदायित्व होता है हटाने का, वो खुद लायबल नहीं होता है, वो खुद दोषी नहीं होता है। तो अगर आपने ऐसे आदेशों का पालन नहीं किया तो आप खुद दोषी ठहराए जाओगे। उसके लिए भी जो तीसरी पार्टियों ने लगाया है आपके चैनल पर, तो अगर पोस्ट किया है ए ने या बी ने या मैंने, तो उसके लिए भी वो इंटरमीडियरी की वो सुरक्षा चक्र 79 वाला हटा दिया जाएगा। ये एक और अजीबोगरीब बात है जो कानून के लोग जानते हैं कि रूल द्वारा एक जो एक्ट है उसके प्रावधान को इस तरह कैसे बदला जा सकता है, ये सिर्फ मोदी सरकार जानती है। कानूनविद और न्यायविद और बहुत समझदार लोग नहीं समझे ये, लेकिन इसमें नियम ने उस सुरक्षा चक्र जो एक्ट में दिया गया है उसको बदलने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। आप लोगों ने 2 उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का नाम सुना होगा, हर आम आदमी ने सुना है, मैं किसी कानून की बात नहीं कर रहा हूं, ये आम नागरिक की चीजें हैं। श्रेया सिंगल, जिसको 4-5 वर्ष हो गए आए हुए, और दूसरा निजता वाला पुत्ता स्वामी कहते हैं उसको निर्णय। इनमें क्या सिद्धांत है? इनमें सिद्धांत हैं कि अगर आपको स्वतंत्रता सोच की, अभिव्यक्ति की, एक्शन की, प्रकट करने की, बोलने की
सोशल मीडिया में चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको सिर्फ मैसेजिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और इसलिए इसमें इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे मैं सिंघवी या प्रणव झा या कोई और क्या पोस्ट करता है, उसके लिए वो दोषी होगा। अगर मैंने गाली गलौज किया या कोई गलत चीज की तो उसके लिए प्लेटफॉर्म दोषी नहीं हो सकता। ये श्रेया सिंगल में लिखा है। आज 4-5 वर्ष हो गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को, आईटी एक्ट के अंतर्गत। अब आप कह रहे हो कि अगर आप मेरे आदेशों को नहीं मानोगे तो मैं सुरक्षा चक्र हटा दूंगा। उसके बाद आया पुट्टस्वामी 2017 के आसपास। उच्चतम न्यायालय के पास इतने जजेस नहीं है, लेकिन 9 जज बैठे इसको निर्णय करने। उसको कहते हैं प्रिवेसी वाला निर्णय या निजता वाला। सबसे महत्वपूर्ण नींव माना गया निजता। उसमें 900 करीब 1000 पेज का जजमेंट है, इसलिए मैं उसको पढ़ता रह सकता हूं दिन भर के लिए। मैं एक पैरा पढ़ रहा हूं आपके लिए सर, 1000 पेजेस में से। It is privacy which is a powerful guarantee if the state were to introduce compulsory drug trials of non-consenting men or women. The sanctity of marriage, the liberty of procreation, the choice of a family life, and the dignity of a human being are matters which concern every individual irrespective of social strata or economic well-being. The pursuit of happiness is founded upon autonomy and dignity. Both are essential attributes of privacy, which makes no distinction between the birthmarks of individuals. Unquote. ये 9 जजेस ने बैठकर अनुच्छेद 21 जो हमारे जीवन के अधिकार, मानव अधिकार को सुरक्षित रखता है, उसके अंतर्गत लिखा है। और ऐसे में 10-20 पैराग्राफ पढ़ सकता हूं। अब आपने क्या किया? आपने एक बॉम्ब लगा के सबको बारूद से उड़ा दिया। अगर मैं आदेश दूं तो आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन, देखिए जैसा अंग्रेजी में कहना सही होगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन इज द टेक्नोलॉजिकल बैकबोन ऑफ प्रिवेसी। तकनीकी अगर रीढ़ की हड्डी है निजता की, तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। अगर आप उसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं, किसी सरकार को, इस सरकार ने तो हद कर दी है, लेकिन आप किसी सरकार को ऐसा पावर दे देंगे तो निजता क्या रहेगी? अगर आप इन आदेशों के आधार पर यह कहेंगे कि तुम बताओ मुझे फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम, या मैं कहता हूं कि देश की सुरक्षा, अक्षुण्णता या विदेशी रिश्तों में आघात है, इसलिए इस आदमी को रोक दो, इसको ब्लॉक कर दो, और मेरा आदेश नहीं मानोगे तुम, तो मैं एक्ट के अंदर की सुरक्षा चक्र हटा देता हूं तुम्हारे से, तो फिर क्या रह गया निजता का? निजता तो एक शब्द हो गया। 9 जजेस के 900 पन्नों के जजमेंट का सिर्फ पन्ने हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मैं किसी सरकार के अधिकार क्षेत्र में ऐसे नियमों की भर्त्सना करता, लेकिन इस सरकार के हाथ में तो ये बंदर के हाथ में कोई बम देने से ज्यादा, बारूद देने से ज्यादा खराब चीज। इस सरकार का क्या मील पत्थर है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या सोच है, क्या समझ है? इस नए भारत में इस सरकार की समझ है कि हर असहमति सेडिशन है, देश विरोध है, हर डिसएग्रीमेंट राष्ट्र विरोधी है, हर कार्टून या निंदा माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सरकार की निंदनीय नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई लड़का या उसकी बीवी अपने पति या अपने पिता के विषय में, ऑक्सीजन के विषय में उत्तर प्रदेश में प्रश्न उठाती है, तो उसको जेल डालो पहले, बात बाद में करो। अगर कोई पोस्टर लगाते हैं दिल्ली में, तो 15 लोग अरेस्ट होते हैं और 17 एफआईआर होती हैं। अगर पत्रकार ग्रामीण भारत में जाके बताते हैं आपको कि क्या हो रहा है आजकल कोविड में और ऑक्सीजन के विषय में, तो वो अरेस्ट होते हैं। ये हो चुका है, ये आगे की बात नहीं है। जो हो चुका है 3 या 5 उदाहरण हैं सैकड़ों में से। मैं हाथ जोड़ के ये बोलूंगा कि देखिए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र बोलना, ये जीवन का ऑक्सीजन है और गणतंत्र का भी ऑक्सीजन है।
आपने वैसे और क्षेत्रों में ऑक्सीजन की इतनी कमी पैदा कर दी है, आज आप इस दूसरे ऑक्सीजन को कम नहीं करिए इस आघात द्वारा। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये मुद्दा हमारे भारतीय संस्कृति, जो आदान प्रदान, विचार विमर्श, बोलचाल गणतांत्रिक है, उसके विरुद्ध है और ये आपके कंट्रोल फ्रीक संस्कार से मेल खाता है। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी एंटिटी के विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं नागरिक और देश के विषय में कह रहा हूं। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, एंटिटी कोई भी हो, अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। जो मैं कह रहा हूं वो नागरिक की वेदना और पीड़ा है। और आज मोदी जी, जब आपकी सरकार में इतना ज्यादा दुशासन है, तो क्या आप उस निंदा को सहन नहीं कर सकते? जिस प्रकार से आप प्रशंसा के पीछे भागते हैं, अपनी तस्वीर और अपनी प्रशंसा के आगे कुछ नहीं दिखता, तो उस प्रकार से कुछ निंदा को भी सहने की क्षमता आपको, आपकी सरकार को, आपके मंत्रियों को होनी चाहिए। इस प्रकार से कानून बनाकर एक नॉर्थ कोरियन मॉडल को लागू नहीं करना चाहिए।